देखा। आज क्या पढ़ाएंगे? बहुपद और समीकरण। ठीक, पिछली कक्षा में हमने बताया था बहुपद किसे कहते हैं। बहुपद क्या होता है? जो चैप्टर हमारा है वो है दो चर रैखिक युग्म समीकरण। दो चर वाले रैखिक युग्म समीकरण। इसको पढ़ने से पहले हमको जानना होगा समीकरण किसे कहते हैं। ठीक, समीकरण को पढ़ने से पहले हमको पता होना चाहिए बहुपद किसे कहते हैं। ठीक, तो बहुपद हमने पीछे बताया था पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू a0 प्लस a1 एक्स की पावर 1 प्लस a2 एक्स की पावर 2 डॉट डॉट an एक्स की पावर n तक। ऐसे क्या होता है? यही बहुपद का जनरल फॉर्म होता है, यानी सामान्य रूप से बहुपद इसी रूप में पाया जाता है। जैसे n बराबर कितना ले लूँ मैं? 1। ठीक, तो यही आ जाएगा बहुपद। जैसे एक बहुपद क्या है? पी ऑफ एक्स बराबर कितना दिया है? ए एक्स प्लस सी। बहुपद में क्या होता है? एक चर पद होता है और एक अचर पद होता है। ठीक, चर पद की घात कितनी होती है? कुछ भी हो सकती है। यदि चर पद की घात 1 है, कितनी हो? 1 है, तो उसे क्या कहेंगे? चरपद। हाँ, अगर चर पद की घात 1 हो तो उसे रेखीय बहुपद कहते हैं। देखो, रेखीय बहुपद है कि नहीं है? ठीक, और समीकरण किसे कहते हैं सर? तब समीकरण वे होता है जिसमें दायां पक्ष हो तथा बायां पक्ष हो के साथ साथ तुल्यता का चिन्ह हो। क्या हो? तुल्यता का चिन्ह। तुल्यता माने बराबर का चिन्ह, तराजू वाला चिन्ह। जैसे तराजू नहीं होती है, तराजू के दायां पक्ष होता है, एक बायां पक्ष, एक एक पेपर क्या रखा होता है? बटखरा रखा गया होता है ना, वजन वाला, और दूसरी तरफ जो वजन इसमें डाला जाता है। और इसमें क्या होता है कि इक्वलिटी साइन होता है। जब बराबर हो जाता है तो क्या होता है? दोनों साइड वजन बराबर हो जाता है ना, ऐसे होता है ना। वैसे क्या होता है? जिसमें दाहिना पक्ष हो बायां पक्ष हो के साथ साथ तुल्यता का चिन्ह, उसे क्या कहेंगे? समीकरण कहते हैं। अथवा ऐसा बहुपद जिसमें पी ऑफ एक्स माने यही ना, पी ऑफ एक्स क्या हो? शून्य हो, अर्थात एक पक्ष क्या हो? शून्य हो, उसे क्या कहेंगे? समीकरण कहेंगे। ठीक, जैसे देखो इसमें पी ऑफ एक्स दिया है ना, एक्स प्लस सी दिया है। अगर मैं इसमें बायां पक्ष पी ऑफ एक्स का मान 0 कर दूं तो क्या हो जाएगा? ए एक्स प्लस सी बराबर क्या हो गया? 0 हो गया कि नहीं? एक पद 0 हो गया ना। देखो, इसमें दाहिना पक्ष भी है और बायां पक्ष भी है और साथ में तुल्यता चिन्ह भी है। ठीक, तो ये क्या बन गया? एक समीकरण बन गया। क्या बन गया? समीकरण बन गया, जिसमें एक्स का मान रखने पर यह क्या होगा? संतुष्ट होगा समीकरण पूर्ण रूप से। तो समीकरण क्या होता है? जिसमें बायां पक्ष हो दाहिना पक्ष हो साथ साथ तुल्यता चिन्ह हो। अथवा क्या बोल सकते हैं? ऐसा बहुपद जिसका बायां पक्ष या फिर एक पक्ष क्या हो? 0 हो, उसे क्या कहेंगे? समीकरण कहते हैं। ठीक, अब समीकरण भी कई प्रकार के होते हैं। ठीक, जैसे देखो ये कैसा समीकरण है? इसमें कितने चर हैं? एक चर है। कितने हैं? एक चर वाला समीकरण हो गया। क्या हो गया? एक चर वाला समीकरण हो गया। अगर इसमें दो चर होता तो उसे क्या कहते हैं? दो चर वाला समीकरण। अच्छा, समीकरण में जो चर की घात है देखो कितनी दिया गया इसमें। जैसे यक्स प्लस वाई इक्वल टू 5 हो, कितना हो? 5 हो। तो बताओ इसमें दो कितने चर हो गए? दो चर हो गए। यक्स भी चर है, वाई भी चर है, और इन सबकी घातें कितनी है? 1 है। तो दो चर वाला एक रेखीय समीकरण हो गया है। दो चर वाला एक रेखीय समीकरण हो गया कि नहीं हो गया? इसमें यक्स और वाई के अनंत मान हो सकते हैं, जिसके लिए ये समीकरण क्या होगा? संतुष्ट करेगा। ठीक, तो ये क्या है? एक रेखीय समीकरण है कि नहीं है? दो चर वाला रेखीय समीकरण। तो चैप्टर का नाम है क्या है? दो चर वाले रैखिक युग्म समीकरण। तीसरा चैप्टर है एनसीईआरटी का, दो चर वाले रैखिक युग्म समीकरण। तो दो चर वाले रैखिक युग्म समीकरण किसे कहेंगे? जिसमें दो चर राशियां होती हो और उनकी घात कितनी हो? 1 हो, उसे क्या कहेंगे? दो चर वाला रैखिक समीकरण कहेंगे। लेकिन अगर ऐसे ही दो समीकरण दिया गया हो, कितना हो? दो समीकरण हो, तो उन दोनों समीकरण के युग्मों को, युग्म माने क्या होता है? जोड़ा होता है। युग्म माने जोड़ा। जैसे आंखों का जोड़ा पाया जाता है कि नहीं पाया जाता हमारे अंदर? जूतों का जोड़ा, जूतों का जोड़ा। वैसे ही दो चर वाले रैखिक युग्म का समीकरण, रैखिक युग्म समीकरण, दो चर वाले
रैखिक युग्म समीकरण अर्थात x प्लस वाई इक्वल टू 10 हो और 3x प्लस 2y इक्वल टू कितना हो 15 हो, तो इन दोनों रैखिक समीकरण को क्या कहेंगे? हाँ, दो चर वाले रैखिक युग्म समीकरण निकाय कहेंगे। ठीक, इन दोनों समीकरणों को मिलाएंगे तब जाके क्या बनेगा? युग्म बनेगा, तभी तो एक पेयर बनेगा। बन रहा है ना? क्या बनेगा? एक पेयर बन रहा है। ठीक, क्या बन गया? एक पेयर बना कि नहीं बना? देखो ऊपर वाला भी एक रैखिक समीकरण है कि नहीं है, जिसमें कितने हैं? दो चर हैं। दो चर वाला एक रैखिक समीकरण ये हो गया, दो चर वाला एक रैखिक समीकरण ये हो गया। दोनों को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? दोनों को मिला के बोलेंगे जोड़ा हो गया ना। तो दो चर वाले रैखिक युग्म दोनों मिलकर युग्म बनाए ना, समीकरण। दो चर वाले रैखिक युग्म समीकरण। अब हमको इस सिलेबस में मतलब इस चैप्टर पूरे चैप्टर में पढ़ना क्या है? इन दो चर रैखिक युग्म समीकरण का हल क्या होगा। ठीक, कितने हल होंगे, कैसे निकाल जाते? तो इसके हल को ज्ञात करने के लिए कुल 3 विधियां हैं। कितनी विधियां हैं? कुल 3 विधियां। पहली विधि क्या है? आलेखीय विधि। आलेखीय विधि। आलेखीय विधि में हम लोग क्या बनाएंगे? चित्र बना के देखेंगे। ठीक, दोनों समीकरण कैसे कैसे जाता है। दूसरा क्या है? प्रतिस्थापन विधि से। किससे? प्रतिस्थापन विधि। ठीक, तीसरी कौन सी विधि है? विलोपन विधि। कौन सी? विलोपन विधि। ठीक, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कौन सी विधि? आरेखीय विधि। ठीक, आरेख विधि से सॉल्व कराया जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ दिए गया दो समीकरण दिए गया है। कौन कौन है? 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, 3x प्लस 6y इक्वल टू 12। ये दोनों क्या हैं? दो चर वाले रैखिक युग्म समीकरण हैं। युग्म क्यों बोले हैं? क्योंकि ये दोनों क्या हैं? रेखीय हैं और दो चर वाले हैं। ठीक, ये भी रेखीय है और दो चर वाला रैखिक युग्म रेखीय समीकरण है। इन दोनों को मिलाकर क्या हो गया? रैखिक युग्म समीकरण हो गया। दोनों को मिला दिए तो एक निकाय बन गया। क्या बन गया? निकाय। अब अगर मैं इन दोनों समीकरण को आलेख बनाऊँ, क्या बनाऊँ? आलेख बनाना चाहूँ तो कैसे आलेख बनेगा? इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि x और y का मान निकालना होगा, क्योंकि हमने बताया है कि हम क्या करेंगे? इसको प्लॉट करेंगे ना, इसको इस 2D कार्तीय प्लेन में। कार्तीय प्लेन होता नहीं है जिसमें ये x एक्सिस होती है और ये y एक्सिस होती है। तो इस वाली रेखा को हम पहले क्या करेंगे? इस पे ड्रॉ करेंगे यानी प्लॉट करेंगे। तो कितना दिया है? 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। ग्राफी मेथड से इसको सॉल्व किया जाएगा, बहुत लंबा होगा। पहले देखिए कैसे किया जाता है। इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ x ले लीजिए और यहाँ y का मान ले लीजिए। ठीक, एक बार x बराबर 0 रखिए इसमें। जैसे इसमें x बराबर 0 रखोगे तो कितना हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा ना, और ये कितना हो जाएगा? ये 4y इक्वल टू 10 हो जाएगा। तो y बराबर कितना आ जाएगा? तो y बराबर हो जाएगा 10/4 अर्थात 5/2 आ जाएगा। कितना आएगा? 5/2 आएगा। अच्छा, फिर यहाँ पे रखिए इसे। अब इस बारी इसमें y बराबर 0 रखिए। y बराबर 0 रखेंगे तो x का मान कितना आएगा? 10/3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 10/3 आ जाएगा। ठीक, अच्छा अब देखो तो x बराबर 0 कहाँ होगा? x बराबर 0 यहाँ होगा। और y बराबर 5/2 कहाँ होगा? 5/2 कहाँ होगा? अगर मैं इसको 1 मान लूँ, इसको 2 मान लूँ और इसको 3 मानूँ तो 5/2 का मतलब होता है कितना? 2.5, यानी कि इसी के बीच में आएगा ना। यहाँ पे एक y का मान कितना है? 5/2 और x का मान 0 है, तो एक बिंदु ये हो गया। फिर देखो नीचे कितना है? 10/3, यानी x का मान 10/3। मैं अगर इसको 1 मानूँ और इसको 2 मानूँ, इसको 3 मानूँ, इसको 4, इसको 5, इसको 6, तो 10/3 का मतलब क्या होगा? 3 त्रिक ना, यानी 3 के आगे वाला ना। 1 2 3, 3 का आगे यहाँ पे एक बिंदु यहाँ होगा जहाँ पे x का मान कितना है? 10/3 है। तो 10/3 यहाँ बना दो। और y का मान कितना है? 0 है। तो जो रेखा है वो इस बिंदु से जा कर रही है। ऐसे कौन सी रेखा जा रही है? 3x प्लस 4y। इसके ऊपर लिख लो यहाँ 3x प्लस 4
वाई इक्वल टू 10। एक रेखा यह बन गई। अब उसी प्रकार से हम दूसरी रेखा बनाते हैं। दूसरी रेखा कौन सी है? चलो इसके ऊपर ही सॉल्व करते हैं। दूसरी रेखा कौन सी है? 3x + 6y = 0। यहाँ x लिखो, यहाँ y लिखो। एक बार x का मान कितना ले? 0 लेंगे। इसमें x का मान 0 रखोगे और बचे कितना? 6y = 12। तो वो 6 से भाग कर दो इसमें 12 में, तो y का मान कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अच्छा पुनः एक बार अब इसमें पहली बार क्या लिया? x = 0, y = 0 करो इसमें, तो 0 हो जाएगा यहाँ। तो 3x = 12। तो x का मान कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 4 × 12। तो ये यहाँ हो गया 4 और यहाँ हो गया 0। ठीक, तो कौन कौन से बिंदु मिला? 0,4 सॉरी 0,2 मिल गया। कितना मिल गया? 0,2 और 4,0। तो 0,2 कहाँ है? यानी x का मान 0 कहाँ है? x का मान 0 यहाँ है और y का मान 2 यहाँ है ना। एक बिंदु ये मिल गया कितना? 0,2। ठीक, वैसे 4,0 कहाँ है? यानी x का मान 4 कहाँ है? 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और ये 4 हो गया। तो इसको ड्रा करते हैं हम। इसमें 3 × 9 3 आएगा यहाँ पे। यहाँ कुछ गलती हमको लग रही है। y = 0 रखे हैं, तो y = 0 रखे हैं। समीकरण कितना है? 2x है। यहाँ 3x नहीं है, तभी गलती हो रही है। यहाँ 2x लेता हूँ मैं। कितना है यहाँ पे? 2x है। ठीक, अब सॉल्व करो इसको। 2x लेने पर यानी इसमें कितना लिया गया है? y = 0 रखने पर x का मान 5 आएगा। कितना आएगा? 5। जैसे यहाँ 0 रखोगे तो x का मान कितना आ जाएगा? 5 आएगा ना। अच्छा यहाँ पे कितना आएगा? x = 0 रखने पर y का मान तो सही आया है, 10/4 यानी 5/2 आएगा। ठीक है इतना। तो ये जो बिंदु बना है ना, ये यहाँ ना होकर कहाँ जाएगा? ये कहाँ से जाएगा? पूरा मिस्टेक कर दिया। फिर से ड्रा करते हैं। कितना है? 0,5/2 यानी x का मान 0 और y का मान 5/2 यहाँ हो गया। और दूसरा बिंदु क्या है? 5,0 है। तो 5 कहाँ है इसमें? x का मान 1 2 3 3 यही था ना, 4 ये है, 5 ये है। अर्थात यहाँ से जाएगी रेखा ऐसे। ठीक, ये वाली रेखा कहाँ जाएगी? यहाँ से जाएगी इसे। इस रेखा का मान कितना है बताओ? लिख दो यहाँ पे कितना है? 2x + 4 y = 10 है। अच्छा दूसरी वाली समीकरण को देखो। इसको हमने सॉल्व किया तो कौन कौन सा बिंदु है? 0,2। 0,2 कहाँ होगा? यानी x का मान 0, y का मान 2। तो y का मान 2 यहाँ होगा, x का मान 0 यहाँ होगा। एक बिंदु ये हो गया। और फिर 4,0, 4 कहाँ होगा? 4 यहीं तो होगा। यानी दूसरा बिंदु कहाँ से जाएगा? यहाँ से जाएगा। तो बताओ बच्चों, ये दोनों रेखाएं कैसी हैं? समांतर हैं कि कहीं पे कट की हैं? 6y = 12। आप देख रहे हैं डायग्राम में, ये दोनों रेखाएं क्या हैं? समांतर हैं। किसी भी बिंदु पे कहीं भी काटी नहीं हुई है। जब काटी नहीं है तो इसका मतलब इसके कितने हल होंगे? कोई हल नहीं होंगे। कि होगा कोई हल? इसका कोई हल नहीं होगा। अर्थात x और y का ऐसा कोई भी मान नहीं होगा जो इन दोनों समीकरणों को रखने पर क्या करे? संतुष्ट करे। ठीक, मैं अगर इसको रफ करूं तो x और y का ऐसा भी कोई मान इसमें नहीं आएगा कि जिसको रखने पर दोनों समीकरण क्या हो जाए? संतुष्ट हो जाए। जैसे देखो तुम कह रहे हो कि x बराबर कितना रख दूं मैं? 0, y बराबर भी 0। इन दोनों समीकरण में x = 0 y = 0 रख लो, क्या दोनों समीकरण संतुष्ट होगा? इधर भी 0 इधर भी 0 इधर भी 0 इधर भी 0, क्या 10 0 के बराबर होता है? नहीं होगा। कोई आप संख्या ले लो, कोई भी संख्या ले लो आप। जैसे x बराबर ले लो 2, y बराबर ले लो 3। तो x = 2 यहाँ भी रखो, y = 3 यहाँ भी रखो, x = 2 यहाँ भी रखो, y = 3 यहाँ भी रखो। क्या देखो दाहिना पक्ष बाएं पक्ष के बराबर हो रहा है? रखा जाए। चलो x बराबर कितना है? 2 है, तो यहाँ रखेंगे 3 × 2 प्लस y बराबर कितना माने हो? 3, तो 4 × 3 = 10। क्या आ रहा है? बराबर 10। 3 दूना 6, 4 तियां 12, 12 6 18। 18 क्या 10 के बराबर होता है? नहीं होता है ना। इसका मतलब x और y के कोई भी मान दोनों समीकरण को संतुष्ट नहीं कर रहा है। तो इस समीकरण निकाय का इन दो रेखीय युग्म समीकरण के लिए कोई भी हल नहीं है। ठीक,
एक ये हो गया। ग्राफ से भी तुम देख सकते हो क्या दोनों समीकरण कहीं पे कट कर रही हैं? नहीं कट की है ना। कैसी हैं? समांतर हैं। अर्थात जब दोनों रेखाएं क्या हों, दोनों रेखीय कैसे हों? समांतर हों, तो उसके लिए क्या होता है? कोई भी हल नहीं होता है। निकाय कैसा होता है? असंगत होता है। कैसा होता है? असंगत होता है। लेकिन बच्चों अगर यहीं में दोनों रेखाएं क्या कर दी होती? कट कर गई होती। क्या कर दी होती? कट कर जाती। जैसे देखो, एक रेखा यहाँ से जाती, दूसरी रेखा ऐसे आ जाती। तो देखो यहाँ पे एक कट बिंदु हो रहा है ना, अर्थात एक बिंदु ऐसा है, एक पॉइंट ऐसा आएगा एक्स और वाई के लिए जिसको रखने पर दोनों समीकरण क्या हो जाएगा? संतुष्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संतुष्ट हो जाएगा। जैसे एक सवाल हम आपको बता रहे हैं, ठीक, बताएं इसको। चलिए देखो, हम एक सवाल इसमें दे रहे हैं आप लोगों के लिए। पॉज कियो। तो अभी तक दोस्तों हमने देखा कि ये जो दोनों रेखीय समीकरण थे, इसको जो हमने आलेखी विधि से सॉल्व किया, तो हमने देखा कि ये दोनों रेखाएं कहीं भी एक दूसरे को कट नहीं कर रही थी। अर्थात एक्स वाई का ऐसा कोई भी मान नहीं मिला जिसके लिए इन दोनों समीकरणों में रखने पर एक साथ इसका दाहिना पक्ष इसके बाएं पक्ष के बराबर हो जाए। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स और वाई का ऐसा कोई भी मान नहीं होगा, इसके लिए कोई हल नहीं होगा जिसके लिए ये दोनों समीकरण क्या हो? संतुष्ट हो। क्या हो? संतुष्ट हो। आइए एक क्वेश्चन यहाँ देखते हैं, उसको भी आलेखी विधि से करने का प्रयत्न करते हैं। क्या है क्वेश्चन? एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2 है और 2x माइनस वाई है। कितना है? 2x माइनस वाई। ये भी 2023 का क्वेश्चन ही है। इसमें पूछा गया, इसको अब दिखाइए आलेखी विधि से क्या इसके लिए संगत हल होगा कि असंगत हल होगा, और इसके कितने हल होंगे? क्या एक अद्वितीय हल होगा कि अनंत हल होगा, या फिर कोई नहीं हल होगा? जैसे देखो, इसमें क्या है? कोई हल नहीं था ना, अर्थात एक्स और वाई का ऐसा कोई मान नहीं था जो इस दोनों समीकरण को क्या कर दे? संतुष्ट कर दे। ठीक, वैसे हमको इसमें चेक करना है कि क्या एक्स और वाई का ऐसा कोई मान है जो दोनों समीकरणों को एक साथ क्या करे? संतुष्ट करे। ठीक, अर्थात इसमें रखने पर ये दोनों मान क्या हो जाए? बराबर हो जाए। इसका दाहिना पक्ष इसके बाएं पक्ष के बराबर हो जाए। तो सबसे पहले हम इसका ग्राफ बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ग्राफ बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? एक्स और वाई का मान निकालना पड़ता है। तो एक्स और वाई का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? एक्स और वाई बराबर इसे मान लेते हैं, तो डायग्राम बनाते हैं। एक बार इसमें एक्स का मान क्या रखे हैं? 0। एक बार इसमें एक्स का मान क्या रखते हैं? 0। जैसे 0 रखोगे तो वाई बराबर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2। देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा? एक्स के स्थान पे 0 रखे तो बच गया वाई बराबर कितना आ गया? 2। बात खत्म। वैसे एक बार वाई के स्थान पे 0 रखो, कितना आ जाएगा? तो वाई बराबर 0 रखने पर एक्स बराबर कितना आ गया? 2 आ गया। तो एक्स स्थान 2 आ गया, एक्स वाई के स्थान पे 0 आ गया। तो ये तो हो गया। तो एक्स और वाई का मान मिल गया कि नहीं मिल गया? ऐसे इसमें भी करो, यहाँ एक्स बना दो, यहाँ वाई बना दो। एक बार एक्स के स्थान पे क्या रखो? 0। तो वाई का मान देखो कितना आएगा? -1 आएगा ना, क्योंकि जैसे यहाँ 0 रखो, यहाँ -y = 1, माइनस का दोनों साइड गुणा करेंगे तो ये +y हो जाएगा, यहाँ पे -y हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो कितना आया? -1 आया। अच्छा, पुनः एक बार इसमें y बराबर 0 रखो तो x का मान कितना आएगा? कितना आएगा? 2x है ना। तो जब ये 2 इधर भगाएंगे तो क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। तो x बराबर कितना है? 1/2 और y बराबर 0 है। चलिए यहाँ तक समझ में आया। अब हम इस ग्राफ को ड्रा करते हैं इसके। तो ग्राफ को हम यहाँ नीचे ड्रा करते हैं। ठीक, बना दे ग्राफ। जैसे देखो, चलो इसको रफ करके मिटा देते हैं। और सॉरी, इसको मिटाना नहीं चाहिए था हमें। चलो फिर से ड्रा कर देता हूँ मैं फिर से। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जहाँ 0 होता है, 0 का मान 0 होता है। अगर मैं इसको 1 मान लूँ, इसको 2 मान लूँ, इसको 3 मानूँ, इसको 4 मानूँ, इसको 5 मानूँ, इसको 6 मानूँ, इधर इसे निगेटिव में कितना हो जाएगा? -1, -2, -3, ऋणात्मक 4, ऋणात्मक 5। ऊपर चलेंगे तो 1 होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ 3 होगा, यहाँ 4 होगा, यहाँ 5 होगा, यहाँ 6 होगा, यहाँ -1, -2, -3, -4, -5। बहुत करीब करीब बना दिए हैं। -3, -4। ठीक, अब देखो इसमें पहला बिंदु क्या है? पहली वाली रेखा 0 और 2 कहाँ है? यानी एक्स वाला, एक्स एक्सिस में नहीं जाना हमको, एक्स वाली दिशा में नहीं जाना है।
लेकिन वाई वाली दिशा में 2 चलना है, तो कहाँ है, यहाँ होगा ना। एक्स वाले में नहीं जाना है, वाई वाले में 2 यूनिट ऊपर जाना है, तो 2 यूनिट आए तो यहीं पहुँचेंगे, यहाँ पहुँच गए। अच्छा, नीचे वाले में एक्स वाली दिशा में 2 जाना है, वाई वाले में नहीं जाना है, यहाँ जाएगा ना। इन दोनों को इसे मिला देता हूँ तो ये क्या बन गया, रेखा बन गया जिसका क्या है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2 है। ठीक, अब बच्चों इसको ड्रा करते हैं। इसमें देखिए 0 का मान -1 कहाँ है, 0, एक्स का मान 0 कहाँ है, यहाँ है। वाई का मान -1 कहाँ है, यहाँ है, अर्थात बिंदु ये वाला होगा ना। अच्छा, फिर देखो एक्स का मान 1/2 कहाँ होगा, 1/2 मतलब के बीच में ना, हाँ 1 के बीच में, यानी यहाँ होगा, है ना। अच्छा, वाई का मान 0 कहाँ होगा, यहीं पे होगा। तो ये सॉरी कहाँ गया, पहले बिंदु ड्रॉ करते हैं। पहले बिंदु ये हुआ था कौन वाला, 0 का मान -1, यानी एक्स का मान 0 था, वाई का मान -1, तो एक बिंदु ये हो गया। ठीक, अच्छा दूसरा बिंदु कहाँ मिलेगा, एक्स का मान 1/2 लेना है, तो एक्स का मान 1/2 ये हो गया, वाई का मान 0 लेना है। ठीक, अर्थात यहाँ से इसी रेखा जाएगी, कट करके। तो देखो ये रेखा कट कर रही कि नहीं कट कर रही, इस वाली रेखा को शांति प्रदान कर। कट कर रही है ना। थोड़ा तिरछा बन गया है, सीधा कर देते हैं। तो ये देखो कट कर दिया कि नहीं कट कर दिया, टाइम टेबल आएगा। और ये समीकरण कैसा है, कैसा है समीकरण, ये शांति कैसा है समीकरण। इस समीकरण का नाम लिख देता हूँ, क्या है, 2x - y = 1 है। तो देखिए इन दोनों रेखाओं को, सॉरी ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को कहाँ कट की हैं, कहाँ पे कट की हैं, यहाँ पे कट कर रही है ना, जो कि क्या है, आई थिंक 1-2 के बीच में है, 1 के ऊपर है आई थिंक। ठीक, और y x के लिए 1 के बराबर है शायद, है ना। अर्थात x और y का एक ऐसा मान होगा जो इन दोनों रेखाओं पर उपस्थित है। देखो x और y का मान दोनों रेखाओं पे है कि नहीं, एक बिंदु ऐसा है जो दोनों रेखाओं पे आ रहा है ना, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक कई बिंदु ऐसा है जो दोनों रेखाओं पे आ रहा है, अर्थात x और y का ऐसा मान है जो दोनों समीकरण को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। तो इसके लिए क्या कहेंगे, ये निकाय कैसा है, संगत है क्या, संगत है, संगत है निकाय, क्या है, संगत निकाय है। और इसके कितने हल होंगे, एक की अनंत, कहाँ अनंत, अद्वितीय हल होगा। एक ही बिंदु ऐसा है जो इन दोनों समीकरण को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा, क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। अब हमको उन्हीं दोनों मानों का मतलब वो बिंदु निकालना है, इस बिंदु का मान निकालना है जो इन दोनों समीकरण को क्या करे, संतुष्ट करे। तो इसके लिए क्या करते हैं, चलिए देखते हैं कैसे निकालेंगे। यह बिंदु क्या है जो इन दोनों समीकरण को क्या करे, संतुष्ट करे, उसको कैसे निकालते हैं। तो इसमें क्यों निकालने के लिए हम लोग मेथड देखते हैं। ये तो था आपका क्या, ग्राफी विधि था, कैसा था, ग्राफी विधि था। ठीक, तो इसमें अब क्या दिया है, ग्राफ से स्पष्ट है कि समीकरण x + y तथा 2x - y के प्रतिच्छेदन बिंदु से अनंत रेखाएं गुजर सकती हैं, अर्थात बिंदु 1, अनंत रेखाओं जैसे के इत्यादि को संतुष्ट करेगा। इसका मतलब यही है ना, देखो ये 1 है कि नहीं है, और ये भी 1 है। तो अगर इन दोनों समीकरण में मैं क्या कर दूं, 1 रखूं, x और y का मान क्या करूं, यहाँ भी x का मान 1 रखूँ और y का मान 1 रखूँ, यहाँ भी x का मान 1 रखूँ, यहाँ भी y का मान 1 रखूँ। तो क्या देखो, इसका दाहिना पक्ष बाएं पक्ष के बराबर है और इसका दाहिना पक्ष इसके बाएं पक्ष के बराबर है। देखो x का मान 1 रखने पर, y का मान 1 रखने पर 2 आ गया, इधर भी 2 आ गया। देखो संतुष्ट हुआ कि नहीं हुआ। इसमें 1 रखो तो ये 2 हो जाएगा, -1 = 1, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बराबर होगा कि नहीं हो गया, हुआ कि नहीं। सिर्फ और सिर्फ इसी बिंदु के लिए ये समीकरण क्या हो रहा है, संतुष्ट हो रहा है। ठीक, अगर आप कोई दूसरा बिंदु ले लो, जैसे कौन सा मैं ले लूँ, 3,4 ले लूँ, 3,4 ले लूँ, अर्थात x का मान 3 हो, y का मान 4 हो, क्या ये समीकरण को संतुष्ट करेगा। रख के देखते हैं, रखें। एक जहाँ x वहाँ क्या रख दो, 3 रख दो, क्या रख दो, 3। जहाँ y वहाँ क्या रख दो, 4 रख दो। तो देखो दाहिना पक्ष और बायां पक्ष बराबर आएगा। तो x के स्थान पे 3 रखा, y के स्थान पे 4 रखा, बराबर 2 है। क्या 7 कभी 2 के बराबर हो सकता है, करता ही नहीं होगा ना। इसका मतलब ये इसको नहीं संतुष्ट किया। अब इसमें रखते हैं, तो 2 × 3 - 4 बराबर 1, 2 3 6 - 4 बराबर 1। क्या 2 1 के बराबर होता है, नहीं होता है।
अर्थात असंगत हल आ रहा है। ठीक, तो इस समीकरण का ग्राफ से देखने पर हमें क्या मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक ही अद्वितीय हल होगा इसका। ठीक, जो कि क्या है, 1, 1 है। ठीक, ग्राफ से ये निष्कर्ष निकलता है। ठीक, अच्छा एक और बच रहा है, अब उसको भी देख लेते हैं।